जय श्री राम मित्रों। देश की राजनीति में इन दिनों विपक्षियों के जुबान पे सिर्फ दो बातें जो हैं आ रही हैं। एक तो पहला उनके लिए जो है एक राजनीतिक मुद्दा बनाया है उन्होंने नई पार्लियामेंट को। दूसरा मुद्दा जो उनका बना है सिंगोल के मुद्दे को लेकर उन्होंने बहुत जो है बाइकाट कर रहे हैं, विपक्षियों का विरोध देखना पड़ रहा है। तो नई पार्लियामेंट का बनना केंद्र की मोदी सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बहुत सीमित समय में एक भारत को नई संसद देने का काम किया है ना, ये इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज होगा 28 मई को। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि संसद अगर नया बना इस देश में और मोदी जी के द्वारा बनाया जा रहा है इसलिए विरोध हो रहा है कि देश का विकास हो रहा है इसलिए विरोध हो रहा है। संसद के अंदर अगर सिंगोल रखा जाएगा तो उसको विपक्षी देख रहे हैं कि ये तो हिंदू राष्ट्र की तैयारी चल रही है। इन्होंने उस पर नंदी बाबा जो है बैठे हुए हैं सिंगोल के ऊपर, जो नंदी महाराज हैं, इनको चिढ़ किस बात की हो रही है? राष्ट्र भगवामयी होने की ओर बढ़ रहा है इसलिए चिढ़ हो रही है कि अपने मुगल वोटरों को जो है ये संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि मुगल जो है इनको वोट करेंगे कैसे, इनको मुगलों का वोट मिलेगा कैसे। ये सोच रहे हैं कि ये भाई मुगल तो अब हमें वोट ही नहीं करेंगे कि विपक्ष में रह के हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि विपक्षी जो है अपने वोटर्स को संतुष्ट नहीं कर पा रहे होंगे कि भाई अब तो देश के नई संसद में सिंगोल का रखा जाना ही अपने आप में बहुत बड़ा एक मैसेज देता है। और अगर ये मैसेज हिंदुत्व से जोड़ के लोग देख रहे हैं कि अगर हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है कि सिंगोल पे नंदी महाराज विराजमान हैं और अगर इसे वहाँ रखा जाए तो मुझे लगता नहीं कि विपक्षियों को या कोई पार्टी के नेता को इससे कोई आपत्ति होनी चाहिए। जितना इन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया है सिंगोल रखने का, सिंगोल पे इतनी राजनीति कर दी, अगर देश के विकास के ऊपर इन्होंने जो देश की विकास हुई है उस पर चर्चा की होती, देश का जीडीपी इस लेवल पे मेंटेन हुआ है, देश के ये तुलना कर रहे हैं देश में कि महंगाई की, महंगा हुआ, और इनको तुलना करना होता है जब विकास की बात करनी होती तो ये अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस का जो है वो देते हैं, उदाहरण देते हैं कि इनसे सीखो देश कैसे विकसित होता है या इनकी तरफ देश का बना पाओगे, इनकी तरफ पता देश कभी राष्ट्र होगा नहीं होगा। विपक्षी का ये प्रश्न होता है। तो इन विपक्षियों से मैं कहना चाहूँगा कि मूर्खों, उन देशों को जाके देखो जिनकी अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था बैंकरप्ट होने के कगार पे है। तुमको मालूम है कि अमेरिका जैसी बड़ी सुपर पावर अर्थव्यवस्था बैंकरप्ट होने के कगार पे है। नरेंद्र मोदी के अमृत काल में 9 साल के शासनकाल में ना इतिहास के सुनहरे पन्ने में से भी दर्ज किया जाएगा कि भारत का एफडीआई 600 बिलियन को जो है ना क्रॉस करने वाला। भारत बैंकरप्ट होने के कगार पे नहीं है, अमेरिका है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि भारत की क्षमता, भारत की पावर, भारत की जो है राजनीतिक पावर, केंद्र की मोदी सरकार की नीयत कैसी है कि इतनी महंगाई हो चुकी है कि कई राष्ट्रों में जो विकसित राष्ट्र हैं वहाँ पे 40 साल का, 70 साल का, 50 साल का, 80 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है। और भारत ये बड़ी बड़ी महंगाई को जब मेंटेन करके एक नॉर्मल रफ्तार से आगे बढ़ रहा है तो आज से 10 साल पहले की तुलना करेंगे कि 10 साल पहले जो है महंगाई जो थी हमारी बहुत कम थी, सिलेंडर। अरे मूर्ख हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारी जनसंख्या आज से 10 साल पहले कितनी थी? तुम्हें जनसंख्या नियंत्रण कानून का जिक्र नहीं होता है, इस पर चर्चा नहीं करनी थी कि भाई भारत सरकार अब जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ, हम चाइना को पीछे पछाड़ चुके हैं। विश्व में नंबर 1 बनने की भूख है ना विपक्षियों। तो मैं कहना चाहता हूँ कि लड़ाई लड़नी है तो विकास पे लड़ो ना, कि हम विश्व में नंबर 1 कब बनने वाले हैं, अर्थव्यवस्था के मामले में, विकसित भारत के मामले में किस पे? तो तुम बना रहे हो जनसंख्या के मामले में, और जनसंख्या नियंत्रण कानून का आप विरोध करते हैं। आपको नई संसद से परेशानी है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये परेशानी संसद से क्यों है। पार्टियां विरोध कर रही हैं, कोई कह रहा है कि हम बिहार का 2% का नेता जेडीयू का जो है ये जो है अध्यक्ष जो है ललन सिंह जैसे लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारी पार्टी सत्ता में आएगी, हमारी सरकार बनेगी तो हम उसमें कुछ और काम कराएंगे। क्या खलवाएगा उसमें तू? क्या करवाएगा तू? तेरे बस का है कुछ करना?
तेरी पार्टी का सांसद भी अगर बन जाए ना 2024 चुनाव में, तेरा 16 सांसद है ना, तो अपनी पार्टी के सांसद भी अगर 16 सीटों में से बचा के देख लें कि तुम्हारे पास कितने सांसद बचेंगे। बिहार की जनता मूर्ख नहीं है ललन सिंह, बिहार की जनता बहुत अच्छे से जानती है। बिहार को विकास चाहिए, तुम लोगों ने बिहार को बहुत बड़गलाया है, बहुत लूटा है। 20 साल शासन करके तुमने बिहार को क्या दिया? बिहार की अर्थव्यवस्था कहाँ है आज? बिहार में कितने मेडिकल कॉलेज है, कितनी यूनिवर्सिटीज़ है, कितनी आईटी कंपनी है, कितने तुम बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को वहाँ पर ला पाए हो अपनी सरकार में? 20 साल से तुमने बिहार में क्या किया है? उदाहरण देखना है तो उत्तर प्रदेश को लो ना, कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पिछले 7 साल में, 5 साल में उनकी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है। देखो कैसे व्यवस्था हो रही है, देखो कैसे विकास की गंगा बह रही है। तुम्हें हर विकास का विरोध करना है, तो ये विरोध करते करते एक दिन जो है ना, इतना विरोध मत करना है कि जनता तुम्हारा विरोध करने लग जाए। और जिस दिन जनता ने तुम्हारा विरोध पुरजोर तरीके से कर दिया ना, तुम्हें मुंह दिखाने के लिए जगह नहीं बचेगी। मैं देश की तमाम जनता से कहूंगा कि जागरूक हो और देखो और सुनो आप कि ये वही विपक्षी हैं, ये क्या करना चाहते हैं। देश को एक इतना बड़ा संसद जो है मोदी जी ने दिया, ये तो कितना गौरवान्वित करने की बात है। देश को गर्व होना चाहिए कि हमारे न्यू पार्लियामेंट बनाया, अंग्रेजों ने जो बना के गया हमारा पार्लियामेंट, अब हमारी सरकार ने हमारे भारतवर्ष में खुद का निर्मित किया हुआ पार्लियामेंट है, जिसमें हमारी सरकार चलेगी। मोदी सरकार ने इंडियन नेवी के फ्लैग से इंग्लैंड का जब झंडा हटाया था, उस समय लोगों को मालूम ही था कि भाई तुम अभी तक, हम आज़ाद हुए इतने साल हो गए और हम इंग्लैंड का झंडा हमारे इंडियन नेवी के शिप्स पे लगे हुए थे। लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये कितने साल गुलाम बना के इन्होंने रखा है। आज़ादी के नाम पे हम कितने साल और गुलाम रहे हैं। ये कांग्रेस ने देश को सिर्फ लूटा है, और जितनी विपक्षी पार्टी है ना, वो सिर्फ लूटने वालों का साथ दे रही है इस समय। आप एक छोटा सा उदाहरण देख लो, तमाम सनातनियों और हिंदुओं से मेरी अपील, एक छोटा सा उदाहरण देख लो। सिद्धिरमैया सरकार की क्या स्टेटमेंट है उनका कि भुड़का पे जिस पे बैन लगाई थी भाजपा सरकार ने, सरकार जाती है भुड़का पे बैन वापस हटाएंगे, मुसलमानों को खुली छूट मिलेगी। मतलब हिंदुओं, तुम्हें धिक्कार है तुम पे, वक्त है समझ जाओ। नहीं संभले ना, सरकार कब तक तुम्हें संभालती रहेगी? कब तक तुम्हें उम्मीद की आंख टकटकी निगाह से देखती रहेगी कि तुम जो वोट करोगे कभी जागोगे? मैं तमाम सनातनियों से अपील करता हूँ कि 2 रोटी दाल रोटी सस्ती खाने से अच्छा है स्वाभिमान और सम्मान की जिंदगी जियो। 2 रोटी मेहनत ज़्यादा करेंगे, पैसे ज़्यादा कमाएंगे, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी करेंगे, लेकिन सम्मान से जिएंगे। भारतवर्ष और भारत माता को झुकने नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी के सपनों का जो भारत है ना, वो बन के रहेगा। और इसमें तमाम सनातनियों को अपने वोट की पावर आपको दिखानी होगी। अब अभी से आप लग जाइए कि 2024 मिशन को, मोदी जी को दोबारा हम प्रधानमंत्री भारी प्रचंड बहुमत से देखना चाहते हैं, तो अभी से हमें कार्य करना शुरू करना होगा। हिंदुत्व को जीत दिलानी है, भगवा सरकार लानी है, तो हमें अभी से मेहनत में जुटना होगा और हमें अभी से काम करना होगा। विपक्षियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमें अभी से कड़ी मेहनत करनी होगी। सारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना होगा, जनहित में किए कार्यों को जनता तक ग्राउंड लेवल पर जाकर पहुंचाना होगा सभी कार्यकर्ताओं को। तो मैं सभी सनातनियों से अपील करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सनातनियों को जगाने का कार्य करें, क्योंकि सनातनी इतनी संख्या में है ना कि जग गए अगर ना, तो ये विपक्षी तूफान की तरह कहाँ उड़ जाएंगे इनको पता नहीं लगेगा। वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे विचार अच्छे लगे हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम।